तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल बबलू हिमाचली। और मैं आपको इस वीडियो में मनाली के जो मार्केट है, पूरी मार्केट दिखाऊंगा। ऐसे ही मतलब हर चीज़ दिखाऊंगा मैं चल चल के आपको। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मनाली में किस तरह के स्कैम्स होते हैं, वो भी आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा और हर लोकेशन को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है मनाली का बस स्टैंड। तो बस स्टैंड का आपने देख लिया। अभी बस स्टैंड में बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं। और बस स्टैंड पे आपको जो है खाने पीने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है लंच ब्रेकफास्ट डिनर के लिए आपको यही मिल जाएगा पास में ही। और बाहर जो है बस स्टैंड के साथ में ही माल रोड है, वहाँ पे तो बहुत से रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। तो जो हिमाचल के या फिर चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कुल्लू जो भी बसेस होती हैं वो पहले इसी बस स्टैंड पे आती हैं, यहीं से ही जाती हैं। तो यही मनाली का मेन बस स्टैंड है। तो जब भी आप मनाली आएँ तो इसी बस स्टैंड से आपको बस वगैरह मिलेगी आसपास के लिए। तो ये है मनाली का बस स्टैंड। तो बस स्टैंड के बाहर आपको देखने को मिलेगा यहाँ का माल रोड। माल रोड में बहुत से रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, यहाँ पे मेडिकल स्टोर वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत से होटल्स वगैरह मिल जाते हैं माल रोड पे ही। और यहाँ पे माता दुर्गा जी का टेंपल भी है साथ में ही बस स्टैंड के। तो अब मैं आपको जो है यहाँ के होने वाले स्कैम्स के बारे में बताता हूँ। तो किस तरह के स्कैम्स होते हैं मनाली में। तो दोस्तों देखिए, जो स्कैम्स होते हैं मैक्सिमम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें होते ही होते हैं सभी के साथ। तो ये हमारी सतर्कता होती है कि हम सतर्क रहें और स्कैम से बच के रहें। तो मैं यहाँ मनाली में आमतौर पर होने वाले जो स्कैम्स हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। तो जो पहला स्कैम है वो है गाड़ी के ओवर चार्जिंग का। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो आपके पास कोई ना कोई जो है जो दलाल होते हैं वो हो गए, या फिर कोई जो है गाड़ी का ड्राइवर ही हो गया, गाड़ी वाले हो गए। तो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको ये इस लोकेशन पे ले चलते हैं और आपसे इतना चार्ज लेंगे। जैसे कि आप आसपास के जो इलाके हैं वो हैं, रोहतांग पास हो गया, महर्षि वशिष्ठ जी का टेम्पल हो गया। तो जो ये आपको बोलेंगे आपको वहाँ पे ले चलते हैं, तो आपको ये चार्ज बताएंगे। तो ये मैक्सिमम ये ज़्यादा ही चार्ज आते हैं। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो चार्ज के लिए कि थोड़ा कम और करो और कम करो, या फिर आप 2-3 गाड़ी वालों से पूछ सकते हैं कि वो कितना कितना चार्ज ले रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अपने लिए गाड़ी जो है रेंट पे लें। तो और एक यहाँ पे एक और स्कैम होता है कि जैसे आपने कोई गाड़ी ले लिया अपने रेंट के लिए, और आप कुछ ऐसी लोकेशंस भी होती हैं जिनमें जो है पासिंग के लिए, कुछ इलाकों में जाने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो जो ड्राइवर हैं वो आपको बोल देंगे कि भाई आप यहाँ का चार्ज दो। तो आपको तो पता नहीं होता है पहले इन चीज़ों के बारे में। तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मतलब आपने गाड़ी हो सकता है कि कोई 2,000 रुपये में रेंटल ली हुई, तो आपको 3,000 की पड़ जाएगी लगभग वो। तो इन चीज़ों के लिए पहले से बात कर लें कि भाई मैंने एक्स्ट्रा एक भी रुपया नहीं देना है। कहीं पासिंग फ़ीस आप मांग कि यहाँ से आगे गाड़ी पास करनी है तो यहाँ पे ये रेंट लगेगा, ये लगेगा। तो आप इसके लिए पहले से ही बात कर लें कि आपने देना है कि नहीं देना है। तो ड्राइवर जो भी बोलेगा आप उसको ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लें। आप कैमरा ऑन करें मोबाइल का, उसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बंदे मुकर जाते हैं। सभी तो मैं सभी को तो नहीं बोलता हूँ, बट मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो मुकर जाते हैं बाद में आपसे लड़ने लग जाएंगे कि भाई हमने तो ऐसी बात की थी आप लोगों को, आपने ही जो है गलत सुना होगा, हमें नहीं पता, हमें तो इतना चार्ज लेना है तो इतना लेना है। फिर आपसे लड़ने लग जाएंगे, आपको धमकाने लग जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप पहले से ही जो भी बात करें उसको कैमरे में रिकॉर्ड करें और उसमें उस जो है गाड़ी के मालिक को दिखा दें, ताकि आपसे अगर किसी तरह की फ्यूचर में इस रिगार्डिंग कोई बदतमीजी करे कोई ड्राइवर, तो आप उसको एविडेंस के तौर पे अपने जो है दिखा सकें, या फिर पुलिस में भी आप बताना चाहें तो कंप्लेंट भी कर सकते हो फिर। तो पहला स्कैम तो ये हो गया। दूसरा स्कैम होता है कि जब होटल वाला स्कैम, वो बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। तो जब भी पर्यटक बाहर से बुकिंग करके आते हैं होटल में, तो कुछ होटल क्या करते हैं कि जो वेबसाइट्स होती हैं जिनमें ऑनलाइन बुकिंग होती है होटल्स के रूम के लिए, तो उनमें बहुत अच्छे रूम का फ़ोटो वगैरह लगाएंगे, फिर किसी और रूम को आपको दिखाएंगे उस जो है वेबसाइट पे। आप उसमें उस रूम को बुक कर लोगे। तो जब आप यहाँ पे होटल में आते हैं तो आपको एक्चुअल में कोई और ही सड़ा सा गंदा सा अनहाइजेनिक कमरा दे दिया जाता है। तो
आप उनसे बोलते हो कि यार हमने तो दूसरा कमरा बुक किया हुआ था, वो तो कुछ ऐसा लगता है, तो वो आपसे लड़ेंगे, बोलते हैं ये हमारी गलती नहीं है, आपको ये हमारे कमरे वो वाला बुक है, तो हमने यही कमरा बुक किया है, तो ये वेबसाइट वालों की, ये जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनकी दिक्कत है, हमारी नहीं है, तो हमें नहीं इस बारे में कोई पता, तो आपसे लड़ने लग जाएंगे, धमकाने लग जाएंगे आपको। तो इस स्कैम से भी बचें कि मैक्सिमम आप अच्छे होटल का पता कर लें पहले से ही कौन सा अच्छा है, तो उसके बाद ही बुकिंग करें, नहीं तो आप इस स्कैम में फंस सकते हो, फिर आपका पूरे का पूरा ट्रिप जो है बर्बाद हो जाता है। और एक और स्कैम होता है कि यहाँ पे दलाल घूमे होते हैं होटल्स के, तो कुछ कुछ मतलब स्कैम टाइप के होटल भी होते हैं और दलाल भी होते हैं, तो क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि हम आपको सस्ते में रूम दिलवा देंगे, तो आप हमारे जो होटल में रूम वगैरह ले लीजिए। तो आप क्या करते हो, उनके ऊपर विश्वास करते हो और अपना रूम बुक करा लेते हो। आप उनको जैसे वो आपको, जब आप रूम की बुकिंग करा लेते हो, तो उसके बाद आपको जो है रूम के पास लेके जाते हैं, जो रूम आपको देना होता है उन्होंने, तो वो रूम बहुत ही गंदा होता है या फिर उस रूम में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है कोई, तो फिर उसके बाद ये मानते नहीं हैं, फिर ये बोलते हैं कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपको इसी रूम में रहना पड़ेगा, और आपकी पेमेंट वापस नहीं करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने कभी भी यहाँ पे घूमने के लिए आना है तो पहले रूम चेक करें, रूम के वॉशरूम वगैरह भी चेक कर लें कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है पानी भी नहीं आता है कई बार। तो और रूम की जो बेड की चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, उसको अच्छी तरह से चेक कर लें, पीली रूम मिले, नहीं तो इस तरह का स्कैम आपके साथ हो जाता है। तो अभी मैं जिस गली में जा रहा हूँ, देखो ये गली है बस स्टैंड के सामने, जो मार रोड है उसके सामने की गली है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मोबाइल्स की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ आपको हर जगह पे होटल्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप बाहर से आएँ तो आप ये टेंशन ना लें कि आपको यहाँ पे नाइट स्टे के लिए रूम वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो आपको मैं बताता हूँ, होटल आपको मनाली के यहाँ पे माल रोड के पास मिल जाएंगे, आपको हिडिंबा माता टेम्पल है वहाँ के आसपास आपको होटल मिल जाएंगे, आपको वशिष्ठ ऋषि टेम्पल है साथ में ही, थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे, तो आपको वहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको होटल नहीं मिलेंगे, आपको होटल मिल जाएंगे, बहुत होटल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये अगर आपको रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगे यहाँ पे, आपको कहीं भी खाने का मिल जाएगा। और क्या होता है कि ज़्यादातर यार ओवर चार्ज किए होते हैं इन्होंने खाने के रेट भी, तो आप बाहर से आते हो, आप आके अगर आपने बाई चांस नहीं पूछा कि यार एक थाली का रेट क्या है, तो जब आप खाना खा लोगे तो आपको झटका लग जाएगा कि आपसे पता नहीं कितने रुपए मांग लेंगे। तो आप पहले से ही पूछ लें कि कौन सी थाली कितने रुपए की है, तो आप उस हिसाब से अपना खाना वगैरह खाएं। और महंगे रेट होते हैं मैक्सिमम तो यहाँ पे, क्योंकि बाहर से लोग आए होते हैं, उनको लूटने का काम कुछ लोग करते हैं, हर कोई तो नहीं करता, पर कुछ लोगों की वजह से ही फिर जो है प्लेस पूरा बदनाम हो जाता है। और एक भी स्कैम अगर आपके साथ हो जाए तो फिर समझ लो कि पूरे का पूरा ट्रिप ही बर्बाद हो जाता है, मन ख़राब हो जाता है फिर। तो यहाँ पे देखिए अब ये दुकानें, बर्तन की दुकानें हैं इस गली में, और यहाँ पे छोटा राशन वगैरह की दुकानें हैं। तो मैंने आपको होटल्स के स्कैम के बारे में बता दिया, होटल में किस तरह का स्कैम होता है। और तीसरा जो सबसे ख़तरनाक वाला बड़ा स्कैम होता है वो होता है कि जब बाहर से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो वो क्या करते हैं, रेंटल बाइक लेते हैं यहाँ पे आसपास घूमने के लिए। यहाँ पे रेंट पे मिलती है बाइकें, पर डे के हिसाब से कितने मतलब चार्ज डिसाइड होता है। तो अभी मैं सितंबर महीना चला है 2023 का, तो अभी जो बाइक के रेंट का जो मैं बताता हूँ पर डे का है 800 रुपये। तो आप इसको बारगेनिंग करके कम भी करवा सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि जब आप बाइक लेते हो तो जो बाइक देने वाला है बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात करेगा, बहुत प्यार से आपसे बात करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा ही दुनिया में सबसे अच्छा बंदा होगा। तो जब आप बंदे पे भरोसा कर लोगे, आप क्या करोगे, आप एक तो एक्साइट हुए होते हो टूरिस्ट प्लेस में आके, क्योंकि आप अपने जो जीवन शैली है उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हो, आप एक्साइट काफ़ी हो चुके होते हो। तो आप क्या करोगे कि फटाफट जो है बाइक लेते हो और निकल जाते हो घूमने के लिए। तो यहीं के बाद ही आपके साथ स्कैम होता है। जब आप आके बाइक जो है वापस करते हो, तो आपको बाइक के ऊपर लगे हुए स्क्रैच दिखा दिए जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई टूट फूट दिखा दी जाती है, और आपको बोला जाता है कि आपने ही किया है। तो और आपसे इस वजह से 7-8 हज़ार रुपया का चूना लगा दिया जाता है। जो बंदा आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है, वो बाद में आपको धमकाने लगता है कि भाई तुमने ही किया है, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ता है, फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है कि कैसे बचा जाए। तो सही है यहाँ पे बौद्ध टेम्पल। तो दोस्तों अभी मैं आपको बाइक के स्कैम के बारे में बता रहा था।
तो इस स्कैम से बचा कैसे जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो आप क्या करें, जब भी आप बाइक लें तो जो भी आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है, जो वर्बली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे रिटन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वर्बली कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके साथ बनाएँ, आपके जो रेंट पे जो गाड़ी देते हैं, आप ना वीडियो बना लें मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास होता ही है। तो आप जो भी वो शर्तें बताएँ, जो भी चीज़ें दिखाएँ, आप उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर लें और बाइक का पूरा वीडियो बनाएँ, एक-एक पूरे मतलब हर पार्ट का वीडियो बनाएँ कि कौन से पार्ट की क्या कंडीशन है, कहाँ पे स्क्रैच है, कहाँ पे टूट-फूट है, हर चीज़ का वीडियो बनाएँ, ताकि जो है आपको बाद में परेशान ना कर सकें। और अगर आपको परेशान करे तो आप एज़ एविडेंस उसको दिखा भी सकते हो और पुलिस में भी दिखा सकते हो। और कई बार क्या होता है, बाइक के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि फ्यूल जो इंजेक्शन होता है उसका, कार्बोरेटर होता है, कहीं न कहीं वैसे भी दिक्कतें होती हैं कि जो बाद में आपके सिर पे मर जाई जाती हैं कि यार ये आपने ही ख़राब कर दी चीज़, आपने खाली ड्राई बाइक चलाई तो इस वजह से मतलब ये इसमें दिक्कत आ गई। तो मतलब इस तरह से काफ़ी स्कैम्स हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सतर्कता से ही बाइक वगैरह रेंट पे लें, क्योंकि जब आप बाइक लेते हैं तो आपको एज़ ए बहुत ही अच्छा बंदा फ़ील कराया जाता है, पर जब बाद में आपको लूटा जाता है तो फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो अगला होने वाला जो बहुत ही ख़तरनाक स्कैम है वो है, यहाँ पे जो है केसर बेचने वाले मिल जाएँगे आपको बहुत ज़्यादा। जो केसर बेचते हैं, शिलाजीत बेचते हैं और कुछ बादाम बेचने वाले आएँगे, कुछ और भी मटीरियल बेचने वाले आएँगे, या जैसे गोलगप्पे वाले हो गया, वो गोलगप्पे वाले बेचने वाले आएँगे। तो इनमें बताता हूँ मैं कैसे स्कैम करते हैं। जो शिलाजीत होता है और जो केसर होता है, केसर बहुत ही सस्ता दे दिया जाता है आपको। आप सोचते हो यार अब तो बहुत प्रॉफ़िट में रह गए, बट वो केसर नहीं होता है, कुछ और मटीरियल होता है, तो आप उसमें लूट जाते हो। उन पे भरोसा करके वो ख़राब क्वालिटी वाला केसर ना लें भाई लोगों। और अगला है जो बादाम वाला, यहाँ पे आपको सस्ते से बादाम देने की बात करते हैं कि आपको 500 रुपए के हम बादाम दे देंगे। तो क्या करेंगे कि मैं मार्केट में जैसे बादाम की रेट आपको पता ही है, 1000 रुपए से ऊपर ही होती है बहुत। तो ये करेंगे आपको बादाम दे देंगे, तो जब आप बादाम खाओगे आपको पता चलेगा यार किसी और चीज़ की गिरी है ये, जैसे आड़ू की गिरी भी बादाम जैसी लगती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे और भी बड़े फ्रूट्स होते हैं जिनकी गिरी जो है बादाम जैसी होती है। तो कुछ बादाम आपको कड़वे निकलेंगे, कुछ ऐसे कैसे निकलेंगे, कुछ कैसे निकलेंगे, तो आप बाद में वो बादाम खा ही नहीं पाओगे। तो आपके 500 रुपये भी जाते हैं और लूट भी जाते हो। तो इन चीज़ों से बचें। और देखिए ये है बस स्टैंड के थोड़ा सा दूरी, लगभग 3-4 मिनट के, किलोमीटर नहीं, 3-4 मिनट पैदल चलने के बाद आपको ये एरिया आता है। और इस एरिया में जो है आपको ये लेफ़्ट साइड का एरिया है, यहाँ पे एक वन विहार है, बहुत ही सुंदर मतलब ये है नेचुरल पेड़ है यहाँ पे। तो ये स्पेशली बैठने के लिए ही बनाया गया है, यहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हो। बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह जो हैं, या फिर कुछ खेल कूद के लिए जगह बनाई गई हैं। तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा शांति के पलों का एंजॉय कर सकते हो, बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे आके। और ये जो रोड है ये काफ़ी शांत जैसा रोड है, और यहाँ पे आपको जो है ये होटल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कपड़े की दुकानें मिल जाती हैं इस रोड पे आके। और आपको मैं बता रहा था एक और स्कैम, उस पानी पूरी वाले का स्कैम हो गया जैसे कि। तो ये तो मैं एक झलक सी दिखा रहा हूँ आपको स्कैम्स की, इससे बहुत खतरनाक खतरनाक स्कैम होते हैं। तो जो पानी पूरी वाला क्या होएगा, आएगा आपके पास और आपको बोलेगा कि हम इतने रुपए में इतने जो है आपको पानी पूरी देते हैं। तो जैसे अगर आप ग्रुप में हैं, 5-7 बंदे हैं आप, तो आप क्या करोगे कि उसको बोलोगे दे दो भाई से हमें जो है पानी पूरी खिला दो सभी को। तो आप ग्रुप में होंगे तो आप एक दूसरे से बात करते रहोगे। अगर आप 3 भी होते हो तो समझ लो कि आप 3 बंदे हो, तो भी आप एक दूसरे से बातें करते रहोगे। तो वो क्या करेगा कि आपको खिलाएगा 6 पानी पूरी, और आपको बाद में बता देगा कि आपने 12 खा लिए। तो या फिर आपको लूटने की कोशिश करेगा कि आप आपने इतने ज़्यादा खा लिया, अब इतने रुपए दो, तो आपका बिल ज़्यादा बना के दे देगा। आप बोलोगे यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने इतने खा लिए, हम तो एक ही इतने खाए। तो आपके गिनने के बाद में कोशिश करोगे तो आपको वो फिर बेवकूफ़ बना देगा और बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम इतने रुपए दो और तुम्हें देने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे ग्रुप में आए हों और पानी पूरी वगैरह खा रहे हों, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और वीडियो वगैरह बना लें बेशक आप, कि आपने कितने खाए और उसको दिखा दें कि भाई कितने खिलाए हैं उसने। यही सतर्कता है भाई लोगों, क्योंकि एक छोटा सा स्कैम भी अगर आपके साथ हो जाता है तो आपका पूरा ट्रिप जो है बर्बाद हो जाता है। आपका दिमाग फिर उसी बारे में सोचता रहेगा और आप परेशान से हो जाओगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे आएँ तो स्कैम से थोड़ा बच के आएँ। ये ना सोचें कि यार हिमाचल का एरिया है बना लिया और यहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं होएगा। बट लोग भाई कई तरह के लोग मिलते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, और इसमें मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसे इसी तरह के स्कैम्स वगैरह होते हैं। तो ये है अभी बस स्टैंड से ऊपर की साइड जब एरिया आता है तो ये एरिया है।
यहाँ पे बेंच वगैरह लगे हैं और यहाँ पे चाय की दुकानें वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और इसी रोड पे जो ये इलाका जो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाके ही माता हिडिंबा जी का टेम्पल है। लेफ्ट साइड को मतलब यहाँ से हिडिंबा माता के लिए रास्ता जाता है, और राइट साइड को यहाँ से महर्षि जो वशिष्ठ जी हैं उनके लिए रास्ता जाता है, इसी जगह इसी लोकेशन से जहाँ पे भी मैं हूँ। तो दोस्तों आप जब भी यहाँ पे आएँ तो सतर्क होके आएँ। सतर्कता ही आपकी, सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है आपकी। जो अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी आप सतर्कता आपने खो दी, समझ लो कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्कैम हो जाएगा। तो ये है ये अभी मैं माल रोड पे हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मनाली की जो मेन जैसी ये मार्केट जैसी है, तो आप हार्डली मतलब 10-15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में आप पूरी मार्केट घूम सकते हो पैदल अगर आप घूमते हो। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तो होटल वगैरह बुक करना चाहते हो तो आप, मैं बोलता हूँ खुद ही घूम के होटल वगैरह यहाँ पे लें। ऐसा डर अपने दिमाग से निकाल दें कि आप वहाँ जाओगे यार और आपको होटल वगैरह नहीं मिलेंगे। या फिर अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग भी करनी है तो आप भाई किसी से रेफरेंस लेके, किसी से बात करके ही ऑनलाइन बुकिंग करें। ऐसे आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लुटे जाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ तरह के स्कैम, यहाँ पे और भी बड़े तरह के स्कैम होते हैं, तो आप सतर्क रहें। जहाँ भी कोई बंदा आपसे कुछ ज़्यादा ही लपड़ लपड़ करने की कोशिश करे, ज़्यादा ही आपके साथ दोस्त बनने की कोशिश करे, आपके वायदे में आपको दिखाए, तो आप उसी वक्त सतर्क हो जाइए और उसके बाद जो भी आपको वो शर्तें दिखाए उनका ध्यान रखिए।